नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय नीलोत्कलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते गुरुवाकान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिकाणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। इधरा संवेद शिखर की। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की। मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर दिनालय बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सम्भाषण लगा हुआ है। तो भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिरी, उस वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समंत्रवत स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से श्रावकों के आचरण, श्रावकों के गुण, श्रावक की व्रत, श्रावक की प्रतिमा, श्रावक की चर्या के बारे में बता रहे हैं। समंत्रवत स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में यहाँ पर चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें 12 व्रतों का जो है वर्णन चल रहा है, गुण व्रतों का। और गुण व्रतों में त्रिग व्रत, अनर्दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत का वर्णन चल रहा था। कल हमने यहाँ पर 2 गाथाओं के माध्यम से भोगो भोग में परिमाण कैसे बनाना है, तो उसके लिए यहाँ बताया गया था। विशेषार्थ यहाँ पर बता रहे हैं। 88 और 89 नंबर की जो है गाथा के माध्यम से भोगो भोग परिमाण व्रत के अंतर्गत विशेषार्थ, भोगो भोग परिमाण व्रत के अंतर्गत यम और नियम, यम और नियम में से नियम की परिभाषा बताते हुए, नियम की परिभाषा बताते हुए आचार्यों ने उपदेश दिया है। नियम की परिभाषा बताते हुए आचार्यों ने उपदेश दिया है कि भोजन, शयन, सवारी,
भोजन, शयन, सवारी, स्नान, पवित्र अंग विलेपन। भोजन, शयन, सवारी, स्नान, पवित्र अंग विलेपन, पुष्प, पान, वस्त्र, आभूषण, ब्रह्मचर्य व्रत, संगीत और गीत। भोजन, शयन, सवारी, स्नान, पवित्र अंग विलेपन, पुष्प, पान, वस्त्र, आभूषण, ब्रह्मचर्य व्रत, संगीत और गीत। इनका और इनसे और आदि और भी हो सकते हैं। इनका आज दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन। आज दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि समय की मर्यादा पूर्वक त्याग करना। समय की मर्यादा पूर्वक त्याग करना नियम है। क्या बोल दिया? बोले आज हम जो है ये नहीं करेंगे। कोई भी नियम ले लिया कि आज हम दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, आज हम एक बार भोजन ही करेंगे, आज हम जो है केवल जो है 2 पहिया की सवारी करेंगे या 4 व्हीलर की सवारी करेंगे। ट्रेन में नहीं बैठेंगे, बस में नहीं बैठेंगे, प्लेन में नहीं बैठेंगे, जहाज में नहीं बैठेंगे। तो आज के दिन अथवा 24 घंटे या 15 दिन, पक्ष माने 15 दिन, मास 1 महीना अथवा ऋतु 2 महीने, अयन आदि जो 6 महीने आदि, इनकी क्या समय की मर्यादा पूर्वक त्याग करना नियम है। तथा आजन्म के लिए इन पदार्थों की मर्यादा करना। आजन्म के लिए इन पदार्थों की मर्यादा करना यम कहलाता है। मर्यादा करना यम कहलाता है। भव्य श्रावक को इनका यथाशक्ति पालन करना चाहिए। जो भव्य हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? यथाशक्ति इनका पालन करना चाहिए। परिभाषा: दिन किसे कहते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत। सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत 4 पहर के काल को 8 घंटे का एक पहर होता है। तो 8 किया, अभी 4 पहर 4 हैं? हाँ 4 पहर हैं, 6 घंटे, 6 चौके 24। तो सूर्योदय से सूर्यास्त नहीं,
ये दिन का है, दिन का है, इसलिए जो है जो क्या हो गया 4 पहर और 8 पहर का दिन रात होता है। क्या होता है 8 पहर का दिन रात। वैसे एक पहर आप 6 घंटे नहीं सुनिए, जो 8 पहर का एक दिन रात होता है, तो सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत एक 4 पहर के काल को दिन कहते हैं। ठीक है, रात्रि सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यंत, क्या सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यंत ये 4 पहर। हाँ हो गया, क्या हो गया सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यंत 4 पहर। 3 घंटे का योग हो गया, 3 चौके 12, तो 4 पहर हो गए। सुबह के दिन के 4, तो 8 पहर का पूरा दिन रात हो गया, 24 घंटे एक पूरा दिन हो गया। तो सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यंत 4 पहर के काल को रजनी, 4 पहर के काल को रजनी अथवा रात्रि कहते हैं। पक्ष 15 अहोरात्रि मतलब दिन रात को एक पक्ष कहते हैं। 15 अहोरात्रि मतलब दिन रात को एक पक्ष कहते हैं। मास 2 पक्ष के काल को एक मास कहते हैं। 2 पक्ष के काल को एक मास कहते हैं, और यही कारण है कि महीने में एक कृष्ण पक्ष आता है और एक शुक्ल पक्ष आता है। तो 2 पक्ष के काल को एक मास कहते हैं। ऋतु, ऋतु 2 मास की अवधि को एक ऋतु कहते हैं। 2 मास की अवधि को एक ऋतु। दो मास की अवधि को एक ऋतु। अयन, अयन 3 ऋतु अर्थात 6 महीने के समय को एक अयन कहते हैं। क्या 3 ऋतु अथवा 6 महीने, 6 महीने के समय को एक अयन कहते हैं। गीता हाँ क्या बोले 3 ऋतु अर्थात 6 महीने के समय को अयन एक अयन कहते हैं। और 2 वर्ष, वर्ष 2 अयन, वर्ष 2 अयन तथा 12 महीने की अवधि को एक वर्ष कहते हैं। 2 अयन अर्थात 12 महीने की अवधि को एक वर्ष, क्योंकि 6 महीने का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष।
तो 2 अयन अर्थात 12 महीने की अवधि को 1 वर्ष। युग 5 वर्ष के समय को एक युग कहते हैं। कल पूछ रहे थे ना, क्या 5 वर्ष के समय को एक युग कहते हैं। प्रत्याख्यान, त्याग को प्रत्याख्यान कहते हैं। त्याग को प्रत्याख्यान कहते हैं। कहा था क्रोध का प्रत्याख्यान, लोभ का प्रत्याख्यान, मान का प्रत्याख्यान, मायाचारी का प्रत्याख्यान, हिंसा का प्रत्याख्यान, झूठ का प्रत्याख्यान, चोरी का प्रत्याख्यान, कुशील का प्रत्याख्यान, आप परिग्रह का प्रत्याख्यान, राग द्वेष का प्रत्याख्यान, मोह का प्रत्याख्यान, आदि जितने भी जो है बुराई हैं, दोष हैं, उन सबका प्रत्याख्यान। नियम व्रतों की सरल पद्धति इस प्रकार है। कुल नियम व्रतों की सरल पद्धति किस प्रकार है? तो अपनी शक्ति के अनुसार भोजन आदि के उपरांत अपनी शक्ति के अनुसार भोजन आदि के उपरांत या सोते समय आहार तथा आरंभ परिग्रह आदि का त्याग। कितनी सरल पद्धति। आहार तथा आरंभ परिग्रह आदि का त्याग। भोजन कर लिया तुमने और उसके बाद क्या नियम ले लिया कि जब तक द्वारा नहीं खाएंगे तब तक का त्याग। अब इसमें क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है? जब तक द्वारा नहीं खाएंगे तब तक का। कितना सरल है। अब वो चाहे 1 पल का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे दिन भर का हो, क्या कर दिया? भोजन करने के बाद जब तक द्वारा भोजन नहीं करेंगे तब तक का त्याग। पानी पी लिया, पानी पीने को जब तक द्वारा नहीं पिएंगे तब तक त्याग। त्याग हो गया। और उसी समय कुछ भी स्वास्थ्य खराब हो गया आपका, क्या हो गया? उस समय स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपका चारों प्रकार के आहार में त्याग भोजन में आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु होगी। तो नियम से देखना हो जाएगी। उसी प्रकार रात्रि में सो रहे हैं, क्या रात्रि में सो रहे हो, जब तक हम सोएंगे तब तक का त्याग। जब तक हम सोएंगे तब तक का त्याग। अब उसमें क्या जा रहा है आपका? कुछ जा रहा है क्या? मायाचारी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जब भाई हमारी शक्ति नहीं अब ज्यादा करने की है। अब कोई बोलते ना, आज हम दुकान से इतने हो जाते हैं, यहाँ से इतने हो जाते हैं, यहाँ जाना, वो करना। कोई बात नहीं, करो सब कुछ करो। अच्छा तो यह है कि आप सूरज के पहले त्याग कर नहीं कर पाए, कोई बात, इतना तो कर सकते हो कि आप सो रहे, सोते समय भैया जब तक हम सोएंगे चारों प्रकार के आहार का त्याग। अब रात को प्यास लगी, रात को प्यास लगी, जग रखते रहते हो, बोतल रख देते हो, क्या बोतल रखते हैं, जग रखते हैं। तो बोले जब पानी पियोगे जब क्या सोते पियोगे, क्या जग जाओगे ना इसको, हैं? सोते सोते तो नहीं पिएगा, तो जाके आओगे तो बस पी ले।
अंदर जब तक सोएंगे तब तक क्या, जब तक हम सो रहे हैं तब तक सारे आरंभ सारंभ का त्याग, क्या किसी प्रकार का आरंभ सारंभ नहीं करेंगे, उसका त्याग। जब तक सो रहे हैं उड़ जाओगे कुछ भी करो, जब तक हम सो रहे हैं तब तक जो हमारे शरीर पर है, जो हमारे शरीर पर है, इसको छोड़ करके बाकी सबका क्या, अब इसमें क्या जाना है, कुछ भी क्या, फ्री में आपके पुण्य लग रहा है, समझे ना। तो इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार भोजन आदि के उपरांत अथवा सोते समय आहार तथा परिग्रह आदि का त्याग एवं अकरणीय क्रियाओं का त्याग, एक तो करणीय क्रिया और एक अकरणीय, जो करने योग्य नहीं है, तो अकरणीय क्रियाओं का त्याग, अकरणीय क्रियाओं का त्याग कर ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान वर्धक, ज्ञान ध्यान वर्धक छोटे बड़े नियम को ग्रहण करते रहना, ज्ञान ध्यान वर्धक छोटे बड़े नियम को ग्रहण करते रहना ही, छोटे बड़े नियम को ग्रहण करते रहना ही नियम व्रतों की सरल पद्धति है। छोटे बड़े नियम को ग्रहण करते रहना ही नियम व्रतों की सरल पद्धति। नियम व्रतों से क्या लाभ, वो सोचते हैं, कहते हैं तो नियम व्रतों से क्या लाभ, क्या जरूरत है। तो नियम व्रत ग्रहण करने से, नियम व्रत ग्रहण करने से विस्तृत इच्छाएं, विस्तृत इच्छाएं अथवा विशाल इच्छाएं, इंद्रिय लंपटता, इंद्रिय लंपटता मतलब इंद्रियों में आसक्ति सीमित होती है। क्या होती है, इंद्रिय लंपटता सीमित होती है, विस्तृत इच्छाएं सीमित होती हैं। अहिंसा व्रत की समृद्धि, और अहिंसा व्रत की क्या होती है, समृद्धि मतलब वृद्धि होती है। अहिंसा व्रत की समृद्धि के साथ ज्ञान ध्यान में प्रवृत्ति, ज्ञान ध्यान में प्रवृत्ति वृद्धिगत होती है। अहिंसा व्रत की समृद्धि के साथ ज्ञान ध्यान में प्रवृत्ति वृद्धिगत होती है। व्रत के कितने भेद हैं, व्रत के कितने भेद हैं, तो व्रत के मूलतः दो भेद हैं। व्रत के मूलतः कितने भेद हैं, दो, एक अणुव्रत और एक महाव्रत। अणुव्रत और महाव्रत सूक्ष्मता से यहाँ यम नियम रूप से भी व्रतों के दो भेद कहे गए।
मुख्य रूप से अणुव्रत और महाव्रत, और सूक्ष्मता से यहाँ यम नियम रूप से भी व्रतों के 2 भेद किए गए हैं। यम नियम रूप से भी व्रतों के 2 भेद कहे गए। अब यहाँ पर जो है भोग परिमाण व्रत के अतिचार, यहाँ सविस्तार वर्णन किया गया भोग। अब यहाँ के अतिचार, इस व्रत को कैसे पालन करेंगे अतिचार रूप से, तो बता रहे हैं 90 नंबर के श्लोक में। भोग परिमाण व्रतातिचार, भोग परिमाण व्रतातिचार। विषय विस्तोनुपेक्षा, विषय विस्तोनुपेक्षा, नुस्मृति रति लोलमति तृषानुभवो, नुस्मृति रति लोल मति तृषानुभवो, भोग परिमाण, भोग परिमाण व्यतिक्रमा पंच कथयन्ते। एक बार पुनः, विषय विस्तोनुपेक्षा, नुस्मृति रति लोल मति तृषानुभवो, भोग परिमाण व्यतिक्रमा पंच कथयन्ते। हाँ, एक बार पढ़ेंगे। नुस्मृति रति लोलमति तृषानुभवो, भोग परिमाण व्यतिक्रमा पंच कथयन्ते। विषय विस्तोनुपेक्षा, नुस्मृति रति लोलमति तृषानुभवो, भोग परिमाण व्यतिक्रमा पंच कथयन्ते। पढ़िए सर। विषयोनुपेक्षा, नुस्मृति रति लोलमति तृषानुभवो, भोग परिमाण व्यतिक्रमा पंच कथयन्ते। ठीक है, तो यहाँ बोला विषय विस्तोनुपेक्षा, विषय रूपी विष के प्रति, विषय रूपी विष के प्रति से उपेक्षा नहीं होना, विषय रूपी विष के प्रति उपेक्षा नहीं होना। अनुस्मृति अतिलोल्यम, भोगे हुए भोगों का पुनः पुनः स्मरण करना, भोगे हुए भोगों का पुनः पुनः स्मरण करना। वर्तमान विषयों में अधिक लंपटता रखना, वर्तमान विषयों में
अत्यधिक लंपटता रखना, अति तृषानुभवो, आगामी विषयों की तीव्र आकांक्षा, आगामी विषयों की तीव्र आकांक्षा तथा अत्यासक्ति, अधिक अत्यासक्ति पूर्वक अनुभव करना। या अति तृषानुभव, आगामी विषयों की तीव्र आकांक्षा तथा अत्यासक्ति पूर्वक अनुभव करना। पंच भोगों भोग परिमाण, ये 5 भोगों भोग परिमाण व्रत के व्यतिक्रमा कथयन्ते अतिचार हैं। शब्दार्थ, विषय इंद्रियों के काल, विषय इंद्रियों के काल, विषता जहर के समान, कॉफी विषय माने इंद्रियों के काल, विषयता जहर के समान, अनुपेक्षा उपेक्षा रहित, अनुपेक्षा उपेक्षा रहित होना, अनुस्मृति बार बार स्मरण करना, बार बार स्मरण, अतिलोल्यम अत्यधिक लंपटता, अतिलोल्यम अत्यधिक लंपटता, तृष्णा, अनुभव रसास्वादन, भोग एक बार भोग, उपभोग बार बार भोग, परिमाण, व्यतिक्रमा, अतिचार, पंच माने 5, कथयन्ते कहे जाते हैं, कथयन्ते माने कहे जाते हैं। विशेषार्थ, 12 व्रतों के अंतर्गत 3 गुण व्रतों में भोगोपभोग व्रत, भोगोपभोग त्याग व्रत, भोगोपभोग त्याग व्रत को विकृत करने वाले 5 अतिचार, भोगोपभोग त्याग व्रत को विकृत करने वाले 5 अतिचार हैं। इंद्रिय विषय रूपी विष से अनुरक्त रहना, इंद्रिय विषय रूपी विष से अनुरक्त रहना, पूर्व में भोगे हुए भोगों का पुनः पुनः स्मरण करना, पूर्व में भोगे हुए भोगों का पुनः पुनः स्मरण करना,
वर्तमान इंद्रिय विषयों में अधिक लंपटता रखना, वर्तमान इंद्रिय विषयों में अधिक लंपटता रखना, आगामी विषयों की तृष्णा रखना, आगामी विषयों की तृष्णा रखना, आगामी विषयों की तृष्णा रखना, भोगों में, विषय भोगों में आगामी विषयों की तृष्णा रखना तथा विषय भोगों में अत्यधिक आसक्ति रखना। विषय भोग में अत्यधिक आसक्ति रखना, ये 5 अतिसारों से परे, 5 अतिचारों से परे रहकर निर्दोष रूप से भोग व्रत का परिपालन करना, निर्दोष रूप से भोग व्रत का परिपालन करना श्रावक का परम कर्तव्य है। पांच अतिचारों से परे रहकर निर्दोष रूप से भोग व्रत का परिपालन करना श्रावक का परम कर्तव्य है। परिभाषा, विषय विष आदर, पहला अतिचार है विषय विष आदर। विषय के समान अहितकर, विषय के समान अहितकर अनर्थ के कारण, अनर्थ के कारण पंचेंद्रियों से संबंधित, पंचेंद्रियों से संबंधित विषय भोगों में समादर दृष्टि रखने को, समादर दृष्टि रखने को विषय विष आदर, विषय विष आदर कहते हैं। विषय के समान अहितकर अनर्थ के कारण पंचेंद्रिय से संबंधित विषय भोगों में समादर दृष्टि रखने को विषय विष आदर कहते हैं। आदर कहते हैं। विषय भोगों में समादर दृष्टि रखने को विषय विष आदर कहते हैं। अनुस्मृति, अतिचार बता रहे हैं। बोले विषय के समान, क्या बोले थे? विषय के समान अहितकर जो अनर्थ के कारण ऐसे पंचेंद्रिय विषय विषयों में समान दृष्टि रखना एक विषय विष आदर कहते हैं। अनुस्मृति, अतीत काल में बीते हुए, अतीत काल में भोगे हुए, अतीत काल में भोगे हुए इंद्रियजन, इंद्रियजन भोगों का
पुनः पुनः स्मरण करने को भोगों का पुनः पुनः स्मरण करने को अनुस्मृति अतिचार कहते हैं। जिनको हमने पहले भोग चुके हैं, ऐसे इंद्रिय भोगों को बार बार क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो क्या है, अनुस्मृति अतिचार। अतिलोल, अतिलोल वर्तमान समय में इंद्रियजन विषय भोगों में इंद्रियजन विषय भोगों में अत्यधिक आसक्ति रखने को अतिलोल अतिचार कहते हैं। वर्तमान समय में इंद्रियजन विषय भोगों में अत्यधिक आसक्ति रखने को अतिलोल अतिचार कहते हैं। वर्तमान समय में इंद्रियजन विषय भोगों में अत्यधिक आसक्ति रखने को अतिलोल अतिचार कहते हैं। अतितृषा, देखते विषयों में व्यक्ति को कितना आसक्ति होती, अत्यधिक, चाहे वो स्पर्श जन हो, चाहे वो रसना जन हो, चाहे घ्राण जन हो, चाहे चक्षु जन हो, चाहे कर्ण, तो उनमें आसक्ति। जैसे अतिलोभ, अतितृषा भविष्य काल में इंद्रियजन विषय भोग प्राप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति की भावना को, भविष्य काल में इंद्रियजन विषय भोग प्राप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति की भावना को अतितृषा नाम का अतिचार कहते हैं। भविष्य काल में इंद्रियजन विषय भोग प्राप्ति के लिए, विषय भोग प्राप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति की भावना को अतितृषा नाम का अतिचार कहते हैं। विषय भोग प्राप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति की भावना को अतितृषा नाम का अतिचार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अनुस्मृति में अतीत काल जो बीत गया है उसके याद करके उसको मतलब पुनः इच्छा करना, और अतिलोल में वर्तमान काल में इन विषयों में आसक्त होना, और अतितृषा तो इसमें भविष्य काल, मतलब इस प्रकार से तीनों काल के बारे में बता दिया। तीनों काल को से बचना है, तभी तीन अतिचारों से बच पाओ। तो अतितृषा भविष्य काल में इंद्रियजन विषय भोग प्राप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति की भावना को अतितृषा नाम का अतिचार कहा। पांचवा है विषयानुभव।
विषयानुभव, इंद्रियजन, भोगोपभोगों में, इंद्रियजन भोगोपभोगों में इंद्रियजन भोगोपभोगों में अत्यधिक विविधता रखने को विषयानुभव अतिचार करते हैं। इंद्रियजन भोगोपभोगों में अत्यंत गिद्धता मतलब आसक्ति रखने को विषयानुभव अतिचार कहते हैं। इंद्रियन भोगोपभोगों में अत्यंत गिद्धता रखने को विषयानुभव अतिचार, अत्यधिक गिद्धता रखने को विषयानुभव नाम का अतिचार कहते हैं। अतिचारों से क्या हानि? अतिचारों से क्या हानि? तो यह अतिचार ग्रहण किए हुए, यह अतिचार ग्रहण किए हुए भोग परिमाण व्रत को यह अतिचार ग्रहण किए हुए भोग परिमाण व्रत को प्रदूषित कर देता है। यह अतिचार ग्रहण किए हुए भोग परिमाण व्रत को प्रदूषित करता है। मैंने कहा था अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। यदि कोई हमारा व्रत लिया, उस व्रत के बारे में कोई मन में आ गया है और फिर उसको हम क्या हो गए, उसकी हम जो है तैयारी करने लगे, आराम करने लगे और उसको हमने कर दिया, तो क्या हो गया, हमारे जो व्रत लिया था उसमें दोष प्रदूषित। यह अतिचार ग्रहण किए हुए भोग परिमाण को प्रदूषित करता है। तो इस प्रकार से ये 5 अतिचार हैं। हमें इन 5 अतिचारों का जो है ध्यान रखना है। एक तो जो है जो विषय है उनमें आदर, न विषय में आदर करना है न विषय में आदर, क्योंकि विषय भी दुखदायी है। क्या है? विषय भी दुखदायी है और विषय भी दुखदायी। यदि आपने विषय के प्रति आसक्ति रखी, विषयों के प्रति आसक्ति, तो इस भाव में भी दुख मिलेगा और पर भाव में भी दुख मिलेगा। और विष जो है यदि हम अभी सेवन करते हैं तो कष्टदायी है, और निश्चित जो विष खाता है, आत्महत्या करता है, वो सदगति को प्राप्ति होता है, वो दुर्गति में जाता है, खोटी गति में जाता है। तो इसलिए वहां भी उसको दुख भोगना। तो इसलिए विष और विषय में आदर नहीं करना, क्योंकि दोनों ही अहित है। जो हमारा अहित होता है उसको आदर नहीं देते हैं, उसको अनादर। उसी प्रकार उन्होंने बताया था कि अनुस्मृति, अतिलोल और अति तृषा, एक उनके अतिचार बताए थे। और उसके बाद विषयानुभव, विषयों में
जो पंचेंद्रिय विषय हैं उनमें भोगों भोग में अति किंतता नहीं होनी चाहिए। यदि हम नियम संयोजन कर लेते हैं तो हम उसमें हम उतनी वस्तु के प्रति अनासक्ति हो जाती, विरक्ति हो जाती है। तो वही जो है हमारी व्रत को शुद्ध रखता है, हमारे परिणामों को शुद्ध रखता है और वचनों को भी शुद्ध रखता है। जब मन वचन काया तीनों शुद्ध हो जाते हैं तो निश्चित ही हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक चौथा अधिकार जो है पूर्व हुआ। अब पांचवा अधिकार है और वो शिक्षा तो है शिक्षक, जो हमें मुनि बनने आदि की शिक्षा दे, ऐसा वह शिक्षावत कहलाता है। अब इसके बारे में पांचवें अधिकार शिक्षावत को आगे जो है बताएंगे। ओम नमः शिवाय।